नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ। थोड़ी मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दे दूँ। हालांकि मैं अपनी कुछ भी बात बोलने जाता हूँ तो इतने लोग इतना कमेंट करने लगते हैं, भैया ये यूट्यूब मेरा परिवार है, यूट्यूब मेरी सांस है, मैं इस परिवार में जीता हूँ, इसलिए मेरे लिए मिंटिंग मशीन नहीं है जिसमें मैं पैसा मिंट कर रहा हूँ, पैसे बना रहा हूँ, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ये मेरा परिवार है। एक उमाशंकर जी हैं, उनको मैं मन ही मन प्रणाम करता हूँ। ईश्वर के कुछ श्लोकें, चंद श्लोकें उसमें डाल देते हैं। लैला जी हैं जो बराबर बहुत दिनों से सुन रही हैं, और भी कुछ महिलाएं हैं। बहुत आभारी हूँ मैं। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, इसलिए मैं कुछ बातें अपनी इसलिए बोल जाता हूँ ताकि मैं इसको अपना समझता हूँ, अपना परिवार समझता हूँ। अब इतना दूर भी बोला हूँ तो उस पर भी कुछ लोग कमेंट कर देंगे। 2-3 दिन इसलिए नहीं आ सका कि शरीर सचमुच में इस कंडीशन में नहीं है कि मैं अपने घर से निकल कर के 50 मीटर भी बाहर जा सकूं। कुछ अन्य समस्याएं हैं। बीमार नहीं हूँ, घर के अंदर में हूँ तो आई कैन यूज़ माई बाथरूम, you can use my washroom, you can use so many things. तो इसलिए थोड़ी देर हो जा रही है। और कल शरीर ज़रूर बहुत ख़राब हो गया था, बहुत ख़राब हो गया था। मुझे तो लगा कि कहीं कुछ इशारा है ईश्वर का। तो क्षमा प्रार्थना के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज मैं संघात चक्र से शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद मैं राशिफल पर आऊँगा। संघात चक्र में आप देखेंगे कि 1, 12 और 8 ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ 1, 12, 8 में शुक्र है। यहाँ 8 में शुक्र है, लेकिन इस शुक्र को कोई ग्रह भेद नहीं कर रहा है। इसलिए शुक्र अपने आप केतु के साथ होने के कारण शुक्र में जो भेद लग रहा है या जो झंझट हो रहा है या जो कष्ट आ रहा है केतु के कारण शुक्र को, वो अलग है। बट नाइदर फ्रॉम हियर नॉर फ्रॉम हियर इट इज़ बीइंग अटैक्ड। कोई ग्रह नहीं है जो अटैक करे, इससे चलता हुआ कोई ग्रह नहीं है जो अटैक करे इस शुक्र को। लेकिन शुक्र जो है वो केतु के साथ है। तो अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर में शुक्र केतु के साथ है। तो केतु इंजुरी है, एक्सटर्नल इंजुरी है, शुक्र को व्हीकल बोलते हैं। तो जो लोग गाड़ी चलाना सीख रहे होंगे, थोड़ा सावधानी के साथ, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। या जो लोग रफ्तार के शौकीन हैं, थोड़ा ठीक से कीजिए, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो झंझट में पड़ जाएंगे। तो किन के लिए? शुक्र के लिए। शुक्र का नंबर होता है 2 और 7। दो और 7
तो जिनके कुंडली में अष्टम भाव में 2 नंबर है या अष्टम भाव में 7 नंबर है या चंद्रमा से अष्टम भाव में 2 नंबर है, 7 नंबर है, या मंगल ऐसे जगह में है, मंगल से जैसे ये मंगल है यहाँ पर, तो शुक्र यदि यहाँ पर रहे, शुक्र 8 नंबर है, तो यहाँ पर मतलब यदि एग्जैक्टली हम वर्कआउट करके दूँ तो ये 8, 9, 10, 11, 12, 1, तो यहाँ पर यदि मेष लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर 8 नंबर में ये मंगल आएगा और 8 नंबर में शुक्र भी है। कहने का मतलब कि जिनके भी कुंडली में जेन केन प्रकारेण यदि शुक्र अष्टम भाव में है या 2 नंबर अष्टम भाव में है या 7 नंबर अष्टम भाव में है, तो गाड़ी चलाने वाले थोड़े सावधानी से गाड़ी चलाएं। इस संघात चक्र के जरिए मैं बता रहा हूँ। और शुक्र परिवहन को बोलते हैं और ये मॉर्निंग स्टार है, तो हवाई जहाज की भी बात हो गई या रात में कुछ बात हो सकती है मॉर्निंग में। देखिए इसी बीच में पाकिस्तान में भूकंप आ गया सुबह के समय में, मॉर्निंग में। शुक्र जो है मॉर्निंग स्टार को बोलते हैं और एक केतु के साथ है, सो दिस इज नॉट ए गुड साइन। यदि आपके कुंडली में शुक्र कमज़ोर है हर हालत में, नक्षत्र सिद्धांत से, ऑनरशिप के सिद्धांत से, दृष्टि से, तो आपको गाड़ी चलाने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। और ये 8 नंबर बराह मिहिर के कच्छप स्वरूप धरती की जो परिकल्पना है उसके हिसाब से ये वेस्ट पड़ता है। तो भारतवर्ष को यदि मध्य प्रदेश को या नागपुर को मैं सेंटर मान के चलूँ तो वहाँ से जो वेस्टर्न जोन है, बम्बई की ओर ईस्टर्न, बम्बई वेस्टर्न हुआ और कलकत्ता साइड ईस्टर्न हुआ, तो उन लोगों के लिए विशेष जो वेस्टर्न साइड में रह रहे हैं या वेस्टर्न अपने घर से वेस्ट की ओर जा रहे हैं और मॉर्निंग का समय है, जो लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं, थोड़ा सावधान रहिएगा। दूसरी बात, इस 6 नंबर को, इस 7 नंबर जहाँ पर चंद्रमा है, इसको 2 नंबर का राहु भेद कर रहा है संघात चक्र में। ये 2 नंबर को पकड़ें तो 2 नंबर से चले ऐसे इसके साथ चलते 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 जा रहे हैं, तो देखिएगा ये इसके नीचे 7 नंबर है और 7 नंबर में चंद्रमा है। तो तुला राशि में चंद्रमा है और राहु है, राहु भेद कर रहा है, हिट कर रहा है। तो तुला राशि वाले लोग आज डिप्रेशन में रहेंगे। कब? 9 तारीख के 11:30 बजे तक प्रातः काल आप डिप्रेशन में रहेंगे। 8 तारीख को डिप्रेशन में भी थे, 7 तारीख को आप डिप्रेशन में थे। छोटे बाल बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं, तो उन पर नज़र रखिएगा कल सुबह तक। और जिनको पहले से मानसिक परेशानी है, कल 11:30 बजे तक उन पर
आपकी नज़र होनी चाहिए उनके सुरक्षा के हिसाब से। डिप्रेशन में कुछ उल्टा पुल्टा करना बैठें, ऐसे कोई पेशेंट हो तब उनकी बात बोल रहा हूँ, जनरल समूह के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तुला लग्न वाले कहीं भी हो, कैसे भी हो, थोड़ा सा तो नाराज़ होंगे, इरिटेशन है, लेकिन जैसे 11:20 हो गया, यू आर फ्री, यू आर फ्री, यू आर फ्री। सही बात बोल रहा हूँ, एकदम बात मान करके चलिए, कोई चिंता नहीं। उसके बाद देखिए ये 6 नंबर में 3 ग्रह हैं, सूरज, मंगल और बुध। सूरज, मंगल और बुध, जिसमें बुध और मंगल और सूरज लगभग सेम डिग्री में है, 21 डिग्री में है या 23 डिग्री में है दोनों। सो मंगल पूरी तरह से जल गए हैं, टोटल मंगल पूरी तरह से जल गए हैं। दिस मार्स इज ऑलमोस्ट डेड, हाथी मर गया। तो मंगल के 2 हाथ, मंगल का मतलब होता है 1 और 8, तो ये जल गए तो ये भी जल गए, तो 8 भी जल गए। तो जिनका मेष राशि है या मेष लगन है, आपके लिए अभी समस्या जारी है, कुछ दिनों से चल रही है जो समस्या वो जारी है। गर्मी से परेशानी, आग से परेशानी, हीट से परेशानी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से परेशानी, आग से परेशानी, आग से बचो। ठीक उसी तरह से वृश्चिक राशि भी जल गया, मंगल के 2 हाथ 1 और 8 दोनों जल गए, तो एक भी जला, एक मंगल को बोलते हैं, मंगल पाकिस्तान को बोलते हैं। तो पाकिस्तान जल गया, उसकी हालत ख़राब है, और वैसे भी पाक का स्ट्रेंथ बहुत कम है, वेरी वीक, तो उसकी तो हालत ख़राब है। और बचा 8 नंबर, मंगल जला है तो 8 नंबर भी जला है। 8 नंबर को वृश्चिक बोलते हैं, वृश्चिक को बोलते हैं लिक्विड, पानी। 4, 8, 12 = 100% वाटर, इट इज़ अ वाटरी राशि, पानी को इंडिकेट करते हैं। 4 माने 100% वाटर, 8 माने 100% वाटर, 12 माने 100% वाटर, इवन मकर को भी 100% वाटर बोलते हैं। जैसे 4, 8, 12 में जब चंद्रमा रहते हैं बरसात के दिनों में, तो बारिश खूब होती है, बारिश खूब होती है, लगेगा कि पानी पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अचानक पानी पड़ने लगता है। आप अपना पिछला रिकॉर्ड देख के चेक कर लीजिए। और ये 8 नंबर बाइडन साहब का भी लगन है, तो बाइडन भी जले हुए हैं, आग में है, गुस्से में है, एकदम खौल रहा है, उनका खून खौल रहा है, लेकिन बल बहुत है, बहुत बल है उनके अंदर में। तो बल के कारण, शक्ति के कारण, मानसिक तनाव के कारण वो बहुत क्रोध में हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, युद्ध भी हो सकता है। लेकिन जो जनमानस हमारे ऐसा साधारण आदमी है, उनके लिए बोल रहा हूँ, वृश्चिक राशि यदि आपका लगन है या राशि है, सावधान रहिए, पानी में मत जाइए, नहाने मत जाइए, पानी से बचिए। वाटर इज़ योर एनिमी, खास करके गर्म पानी, केमिकल पानी जो भी है, ये आपका शत्रु है। पेट्रोल हो, केरोसिन तेल हो, केमिकल्स हो, कैसे भी हो, कोई भी दवा खाने के पहले चेक कर लीजिए, एक्सपायरी डेट तो चेक कर लीजिए। विश्व के पटल में हमने कहा पाकिस्तान इज़ डेड, जला हुआ है, और उसका बल भी बहुत कम है, निर्बल हो गया है। उसी जगह में 8 बहुत बली है,
मैं बहुत शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, बहुत बली है। वो दंभ नहीं कर रहा है, वो घमंड नहीं कर रहा है, वो सही में बली है और उसका खून खौल रहा है, लिक्विड खौल रहा है। शरीर के अंदर में खून ही लिक्विड होता है ज़्यादा। इज़ वेरी एंग्री। सो वो कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान के साथ। दोनों लिंक्ड हैं, 1 और 8 तो मंगल के ही हाथ है। तो कुछ तो बात है, डरने की कुछ बात है। और 6 नंबर को साउथ वेस्ट बोलते हैं, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट पोर्शन तो ऑलरेडी भूकंप में प्रभावित हो चुका है, लेकिन अभी भी स्थिति बदली नहीं है, कुछ और बाकी है। और ये 10 नंबर देखिए, यहाँ पर गुरु और शनि हैं। 10 नंबर में गुरु और शनि है, दोनों बकरी हैं, उल्टे चल रहे हैं, उल्टे पांव चल रहे हैं, गोइंग बैकवर्ड, लाइक वॉकिंग लाइक दिस, पीछे चल रहे हैं। तो जो ग्रह पीछे की ओर चलते हैं तो पीछे वाला जो राशि है उसको भी देखते हैं, या उस घर को। 9 नंबर पर भी वो उनका प्रभाव पड़ रहा है। 9 नंबर इज साउथ वेस्ट। आई एम टॉकिंग एज पर बराहमीर थ्योरी। 9 नंबर इज साउथ वेस्ट एंड और 10 नंबर इज नॉर्थ पूरा। तो सॉरी, 9 नंबर इज नॉर्थ वेस्ट, 9 नंबर इज नॉर्थ वेस्ट और 10 नंबर इज नॉर्थ। तो भारतवर्ष के मध्य नागपुर को मैं बीच पर रख रहा हूँ, उसको बीच के एकदम ऊपर चले जाइए, नॉर्थ, और ये नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट अभी भी झंझट में पड़ा हुआ है और गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में है। इसको बोलते हैं सीमांत प्रदेश। धनिष्ठा इज नोन एज अ बॉर्डर एरिया। सीमा पर के जो प्रदेश हैं उनको कहा जाता है। तो बॉर्डर पर अभी भी खतरा मौजूद है और है। ये 18 तारीख को डायरेक्ट होंगे, तो 18 तारीख तक हलचल रहेगी सीमांत प्रदेश पर, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो। उनके सीमांत क्षेत्र अभी भी अशांत रहेंगे और बाइडेन साहब की भी इसमें कुछ भूमिका हो सकती है। 10 नंबर में 10 नंबर चीन का भी लग्न है। 10 नंबर माने चीन, 1 नंबर माने पाकिस्तान, 2 नंबर माने हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की राशि है 4 नंबर। तो राशि में बहुत बल है, बहुत बल है। इसलिए भारतवर्ष में कोई चढ़ाई नहीं करने जा रहा है, कोई झंझट नहीं करने जा रहा है। जो भी करने जाएंगे वो अपने आप मरेंगे। लेकिन चीन का जो बल है वो पाकिस्तान से भी घटिया है। तो यदि सच कहूँ तो ये शब्द ये है कि अभी चाइना की कंडीशन, या चमगादड़ प्रदेश, सॉरी नाम ले लिया, गलती हो गई, चमगादड़ प्रदेश की जो स्थिति है वो सबसे दयनीय है। इट इज़ आइसोलेटेड, इट इज़ इन आइसोलेशन इन द वर्ल्ड। Nobody is his friend. Nobody is going to help him out if any problem arises. So, चीन की स्थिति बहुत खराब।
पाकिस्तान की स्थिति भी खराब। भारतवर्ष के कुछ हिस्से, 2 ईस्टर्न जोन यहाँ भी थोड़ा सा दिक्कत दिखता है। ईस्टर्न जोन लेकिन छोटी मोटी कुछ घटना है, बड़ी घटना कुछ नहीं है। तो ये मैं आपको संघात चक्र के जरिए कुछ बात बताया, इसकी ज़रूरत थी, इसलिए कि सीमांत प्रदेश में जो भी झंझट चल रही है, चाहे वो किसी की झंझट हो, किसी के द्वारा उत्पन्न किया हुआ झंझट हो, अभी ये चलेगा, रुकने वाला नहीं है। हाँ, जिनका खून खौल रहा है वो यदि चाहें तो इसको रोक सकते हैं, उनके पास सामर्थ्य है, उनके पास सामर्थ्य है। ही कैन डू इट, ही कैन सेव। अब मैं राशिफल पर आ रहा हूँ। राशिफल में सूर्योदय कन्या राशि में हो रहा है। सूरज जो निकल रहे हैं, मैं भारतवर्ष का लगभग 5:30 बजे 5:30 AM दिल्ली की ये कुंडली बनती है। मैं सुबह का बनाता हूँ जो लगभग सही बैठती है। तो सूर्योदय कन्या लग्न में हो रहा है और उसी में मंगल जले हुए हैं, बुध जले हुए हैं। तो भैया मेष राशि, मेष लगन और राशि, सावधान रहिए। 8 लगन और राशि, सावधान रहिए। और बुध भी जला हुआ है, मंगल के कारण ये है, बुध भी जले हुए हैं। सूरज के इतने करीब है ये बुध कि ये भी जल गए हैं। तो बुध हुआ 3 लगन एंड राशि, मिथुन राशि, सावधान रहिए। कन्या लगन एंड राशि, सावधान रहिए। ये बहुत आवश्यक बात मैं बोल रहा हूँ। जो ग्रह जल जाते हैं सूरज के करीब आने के कारण, जब ग्रह ही जल गए तो उनके दोनों राशि भी जले हुए ही हैं। जब घर जल गया तो घर के अंदर में जो है वो तो सब जल गया। तो मेष राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, मेष लगन, वृश्चिक लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, सावधान रहिए। आपके लिए कल या परसों अभी भी कुछ अच्छी खबर, आपके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। अब चूंकि आज विशाखा का नक्षत्र है, ये गुरु का नक्षत्र है, तो गुरु के कारण गुरु, शनि, बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, तो थोड़ा आपको आ बैल मुझे मार वाली स्थिति नहीं करनी है। जानबूझ करके जोखिम का कोई भी काम ऐसा न करें जो आपके शरीर को कष्ट दे दे। बोली को इतना मीठा बनाएं कि दुश्मन भी आपके सामने में सरेंडर कर दे। मीठी वाणी से आप दुनिया जीत सकते हो। इसलिए कि बुध विपद तारा में पड़ा हुआ है, ये डेंजर, आ बैल मुझे मार, तभी हो सकता है।
और ये कहाँ 3 नंबर बोलते हैं, गला को, कंठ को। यहाँ चोट लग सकती है, यहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको थायराइड की समस्या है थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, मेरी बात पर ध्यान रखिएगा। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। रेवती जंक्शन स्टार है, आश्लेषा भी जंक्शन स्टार है और ज्येष्ठा भी जंक्शन स्टार है, जिसको हिंदी में सतैसा नक्षत्र बोलते हैं। इस तीनों नक्षत्र में जिनका जन्म होता है उनके लिए ये व्यवस्था है कि ठीक 27वें दिन यही नक्षत्र वापस आता है, उस दिन उनका पूजा पाठ कर दिया जाता है बचपन में। यदि जिनका नहीं हुआ है ऐसा बचपन में किसी भी कारणवश, अज्ञानतावश, तो आप अपना तुलादान कर दीजिए। तुलादान का मतलब होता है आपका जितना किलो वज़न है उससे 1 किलो अधिक कर दीजिए या आधा किलो अधिक कर दीजिए चावल, और उसी में थोड़ा सा दाल, जो एक ब्राह्मण को खाने के लिए दिया जाता है। दाल, सब्जी, नमक छोड़ करके जो भी आप देने की इच्छा है दे दीजिए। उसी में एक चांदी का चंद्रमा बना दीजिए, उसी में 1 गज कपड़ा पीला रंग से रख दीजिए, 1 गज कपड़ा हो या धोती हो, उसी पर अनाज रख दीजिए और ब्राह्मण को सत्पात्रे दीयते दानम, जो सही ब्राह्मण है उनको दान दीजिए। गंजेड़ी, भंगेड़ी, तंगड़ी ऐसे आदमी को दान मत दीजिए। नहीं है तो आप छू करके रख दीजिए। किसी मंदिर में कोई ब्राह्मण अच्छे रहते हो तो वहाँ जा कर के पहुँचा दीजिए। बोलिए कि तुलादान हमने किया था पंडित जी, आपका नाम नहीं जानता हूँ इसलिए संकल्प में आपका नाम नहीं ले सका, लेकिन ये आप ही को समर्पित है, ले लीजिए। वो 2 चंद्रमा बनवाइएगा लाल धागे में। एक तो पंडित जी रख लेंगे, उनकी प्रॉपर्टी हो गई, दान दे दिया आपने। और एक को बोलिएगा पंडित जी को कि पंडित जी हाथ में बांध दीजिए ना ताबीज़ के ऐसा। आप कम से कम 2 महीने तक, 2 महीने का एक ऋतु होता है। भारतवर्ष में 6 ऋतु होती हैं, तो 6 दूनी 12, 12 महीने का 1 साल होता है, या 6 ऋतुओं का 1 साल होता है। तो 1 ऋतु तक जरूर पहनिएगा। तो बुध विपत्तारा में है, मीठा वाणी बोलिए जगत को आप जीत लेंगे। गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। शुक्र के 3 नक्षत्र हुए, भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। इसमें जिन लोगों का जन्म हुआ है आप थोड़ा सावधान रहिए। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता है, सो टेक केयर। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लोग कारोबार कर रहे हैं थोड़ा रुक जाइए। नया धंधा शुरू करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली, आग से संबंधित कुछ भी, थोड़ा रुक जाइए। दोनों को सेपरेट होने दीजिए, केतु से शुक्र को आगे बढ़ जाने दीजिए, तब आप कीजिए, नहीं तो फेलियर हो जाएगा। ऐसे भी आकाश तो अभी पूर्णतः सही नहीं है। मैं आश्विन आने के पहले ही कहा था कि इस बार का आश्विन महीना न तो पितृपक्ष न देवी पक्ष शुभ है, शुभ नहीं है। ये विजयादशमी को यदि आप सोचते हैं कि कुछ आप मुहूर्त निकाल लेंगे तो माता की कृपा होगी तो चलेगा, अदरवाइज आपके कुंडली के ग्रह यदि बहुत सही नहीं है तो कोई मुहूर्त नहीं बनता है। माता कहीं बनाया हुआ ग्रह हैं, यदि ग्रह आपके अनुकूल नहीं हैं तो कोई मुहूर्त नहीं बनता है। इसको विजयादशमी को अबुझ बोलते हैं। विजयादशमी को कोई पतरा निकाला नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है। रथ यात्रा को ऐसे ही देखा नहीं जाता है, अक्षय तृतीया को भी नहीं देखा जाता है। लेकिन व्यवहारिकता में देखा गया है कि कभी न कभी कुछ तो गड़बड़ी हो जाती है। तो अभी भी जो देवी पक्ष है वो सीमांत प्रदेशों में झगड़ा, राज्य भंग,
जो राजनीतिक पार्टी हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, किन्हीं की मृत्यु तक हो सकती है। बहुत सारी बात अभी बाकी है बचा हुआ। एक राज्य का पतन, ये बड़ी चीज़ इसमें है। अग्नि भय, आग का भय, उत्पात, प्राकृतिक उत्पात, ये सारी चीज़ें है अभी इसमें। तो शुक्र के 3 नक्षत्र वाले भी सावधान रहें। ये प्रत्यारी तारा में आता है आपका। प्रत्यारी का मतलब होता है एनिमी, शत्रु। तो शत्रु से सावधान रहिए, शत्रु को छोटा मत मानिए। पहले ज़माने में, यहाँ तक कि मैं जब छोटा था तब भी जो युद्ध होता था लोग डंडे से करते थे। शत्रु को मारना है तो डंडे से मारो। गोली बंदूक का प्रचलन उन दिनों नहीं था। गोली बंदूक तो तभी चलती थी, बंदूक पुलिस वाले के पास ही रहती थी। क्रिमिनल ज़्यादा कदा वो ऐसा चीज़ लेके चलते थे। लेकिन मारपीट, शत्रुता निकालना है तो डंडे से। अभी तो छोटा बच्चा भी गोली बंदूक लेकर के चलता है, चाकू लेकर के चलता है, किसी से भी शत्रुता निकाल लेता है। तो शुक्र के 3 नक्षत्र में ध्यान रखिएगा। शुक्र के साथ प्लस केतु है आकाश में। केतु द किलर। केतु को यहाँ पर मैं किलर बोल रहा हूँ। एक्चुअली एक्सटर्नल इंजरी है। मान लिया जैसे हमने बताया है 8 नंबर भी जल गया मंगल। लेकिन यदि 8 नंबर के साथ केतु है, जहाँ पर किसी के कुंडली की बात बोल रहा हूँ, किसी के भी कुंडली में 8 नंबर में केतु है और अभी मंगल तो जला चल रहा है, तो पक्की बात है कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम बढ़ेगी अभी, जब तक मंगल 6 नंबर 100 के आगे नहीं होते हैं। 44 दिन तक फिर वहाँ रहेंगे, फिर आगे वृश्चिक राशि में आएंगे, तब जा कर के कुछ कल्याण होगा। तो जो मैं बोलता हूँ वो सिर्फ आपके कल्याण के लिए ही बोल रहा हूँ, मैं अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इसके बाद गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र। चंद्रमा के 3 नक्षत्र रोहिणी, श्रवणा और हस्त, ये 3 नक्षत्र हैं। रोहिणी विचित्र नक्षत्र है। रोहिणी के यदि ट्रेंगल जोन में 2-3 पापक ग्रह आ जाएं और टिक जाएं तो वर्ल्ड वार हो जाए। सब फिर कभी बोलूँगा, मौका मिला तो। लेकिन इसी में भगवान कृष्ण का भी, श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था। द्वारकाधीश। लेकिन फिर भी ये बुध तारा में है। तो चंद्रमा का नक्षत्र होने के कारण जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, कार्डियक वास्कुलर डिजीज यदि है, आपके छाती में कोई रोग है, तो आपको पूरी की पूरी सावधानी बरतनी होगी। इसलिए कि ऑलरेडी ये बुध तारा में है। बुध तारा तो मैं ऐसे शब्दों में बोल रहा हूँ जो थोड़ा मीठा भी लग रहा होगा, कड़ा तो है, लेकिन यदि मैं इंग्लिश में कहूँ कि डेथ स्टार है, ये डेथ के जोन में है, तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ कठिन चीज़ हो गया। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, बहुत सावधान रहिएगा।
और बाकी नक्षत्र वालों में जिनका जन्म है इस 3 नक्षत्र को छोड़ करके, इंक्लूडिंग जुपिटर जो जन्म तारा है विशाखा का, बाकी सारे जो 6 ग्रह के 3-3 नक्षत्र हैं, 6 या 18, सबों के लिए समय ठीक ठाक है, अनुकूल है। आप ईश्वर के साथ, माता अभी पदार्पण कर चुकी हैं धरती पर। जैसे पितर लोग चले गए, वैसे मम्मी आई हुई है धरती पर विचरने के लिए। माने या ना माने, होता क्या है, भगवान को देखा किसने? तो हमने अपने ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर को तो नहीं देखा, हवा को तो नहीं देखा, तो क्या हवा को ना माने? तो क्या मैं अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को ना मानूं? तो कोई ज़रूरी नहीं है, जिस चीज़ को हम नहीं देखे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तर्कों के अंदर में नहीं जाना चाहिए। ईश्वर के संबंध में कभी तर्क को स्थान नहीं देना चाहिए। यदि कोई ईश्वर के संबंध में तर्क देने लगे, ईश्वर है या नहीं है, आप अपना कान बंद कर लीजिए और उनको कहिए कि श्रीमान जी, आई वर्शिप द गॉड हुम आई बिलीव, आई एम लिस्ट वरीड फॉर यू। आप क्या पूजा करते हो, नहीं करते हो, आप मानते हो, नहीं मानते हो, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। आप इस विषय में कोई तर्क ना करें। यदि आप तर्क करेंगे तो मैं उठ करके चला जाऊंगा, आपको बुरा लगेगा, अशिष्ट व्यवहार हो जाएगा मेरा। इसलिए भगवान के बारे में जब भी कहीं कोई तर्क करे तो आप कान बंद कर लीजिए। ईश्वर हैं, जब तक आप पूरी चीज़ नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ज्ञान नहीं है। मैं एक किताब दे दूं 100 पन्ने का और कहूं कि इसमें आपके बारे में कुछ गंदी बातें लिखी हुई हैं, आपके कमेंट आपके ऊपर में, तो जब तक आप पूरा किताब एक से आखिर पन्ना 100 पन्ना तक चेक नहीं कर लोगे तब तक आप नहीं बोल सकोगे कि हाँ, इसमें मेरे अगेंस्ट में कुछ कमेंट है या नहीं है। ठीक उसी तरह से ब्रह्म के बारे में, माया के बारे में, निर्गुण और सगुण भगवान के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। जब तक पूरा अध्ययन शास्त्रोक्त विधि से ना हो जाए, कुछ इस पर तर्क नहीं कीजिए। नुकसान ज़्यादा होगा, भलाई कम होगा। तो माँ धरती पर आई हुई हैं, हाथ जोड़ करके तो प्रणाम कर ही सकते हैं। जिन लोगों को थोड़ा भी चलने की सामर्थ्य हो तो अपने माँ के फ़ोटो के सामने में खड़ा हो जाइए, दुर्गा माँ के सामने में सर झुका के एक बार प्रणाम तो कर लीजिए कि मम्मी माफ़ कर देना, कुछ भी गलती हो गई हो सो, और आग भी कुछ गलती होगी तो माफ़ कर देना मम्मी। मुझे आपने पंडित के घर में नहीं जन्म दिया, मैं कोई रीति रिवाज धर्मशास्त्र ज्ञान नहीं जानता हूँ, क्या करूँ मैं। प्रहलाद के साथ यही समस्या हो गई थी। जब भगवान विष्णु आके खड़े हो गए तो प्रहलाद ने कहा कि भगवान मैं क्या करूं, मुझे कोई श्लोक नहीं आता, कोई स्तुति नहीं आता, मैं आपकी कैसे पूजा करूं, कैसे आपकी प्रशंसा करूं, कैसे मैं आपको खुश करूं। तो भगवान विष्णु ने हंस करके अपना शंख जो है उसके मस्तक में सटा दिया और तत्क्षण ही उसके अंदर में सारा ज्ञान भर गया और तब वो स्तवन करने लगे भगवान के। तो ज्ञान है, जब तक भगवान है तभी तक ज्ञान है, शरीर है तभी तक ज्ञान है। इंद्रियों के बस में है ये प्राण, या रिवर्स वे में बोलें कि प्राण सारे इंद्रियों को कंट्रोल करता है। बड़ा रहस्यमय विषय है, इस विषय में बात करने की मेरी क्षमता नहीं है। उमा शंकर जी हैं जो कुछ जानते हैं, लेकिन मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। वो बराबर हमारे उसमें कमेंट करते रहते हैं, श्लोक लिखते रहते हैं। सर मैं आपका आभारी हूँ। और जो लोग सुन रहे हैं, मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ इसलिए कि मैं
कहा ना कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं अपने वॉशरूम से दूर नहीं जा सकता, और कुछ न्यूरेटिक प्रॉब्लम भी हो गई है। पिक्यूलियर सा दर्द होता है स्नायु में और पैर के उंगलियों में, सिर्फ अंगूठे में, बिग टो में। वेलोर में राइट टो को उन्होंने काट दिया, तो कहा कि मैं बायां अंगूठा भी काट देता हूं, मिश्रा जी कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने कहा कि सर छोड़ दीजिए, दोनों अंगूठा कट गया तो आधार कट जाता है, चलने में दिक्कत होगी। ये शरीर है, शरीर का आधार पैर है और पैर का आधार अंगूठा है। तो ये मेरी स्थिति है, कभी देर हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ कि हम आपके परिवार के भीतर हैं, अपने परिवार से बात कर रहे हैं। जो लोग अन्यथा ले रहे हैं उनसे मैं क्षमा मांग रहा हूँ। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ये जोहार।